इस इंद्रियों को वश में करने के साथ उनके अंदर बहुत ही अच्छा प्रकार का विवेक था, सदाचार था, इसलिए उन्होंने उसका नाम विवेक दिया। और वो हमेशा उसी विवेक में इंद्रियों को वश में करके आनंदित रहते थे, इस करके उनका नाम स्वामी विवेकानंद बना। ये जो मेरी जानकारी में है, बाकी सर बताएंगे, ठीक है। और एक घटना आपको बताता हूँ। हम सब वकील हैं और हम लोगों को क्रिमिनल सिविल सारे मैटर करते हैं, और प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए वो स्वामी विवेकानंद जी के आपको उदाहरण देता हूँ। स्वामी जी बोस्टन में एक रेस्टोरेंट में गए और वहां पे बहुत सारे फॉरेनर थे, ब्रिटिश थे, अमेरिकन थे, गोरे सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने अपना एक जो खाना लिया और जाकर के एक साइड में टेबल पे बैठ गए। वहां पर पहले से ही ब्रिटिशर्स या यूके गोरे बैठे हुए थे। तो उसमें से एक ने कमेंट किया कि पिग एंड स्वान कैन नॉट सिट टुगेदर, यानी कि पिग तो आपको पता ही है, स्वान कौन है? हंस। पिग एंड स्वान कैन नॉट सिट टुगेदर। तो ये शब्द स्वामी जी के लिए था। अब सोचिए स्वामी जी का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या था। तो उन्होंने उससे क्वेश्चन किया, आर यू स्टिक टू योर वर्ड? तो उस फॉरेनर ने कहा, यस आई एम स्टिक टू माय वर्ड। तो स्वामी जी ने कहा, देन आई विल फ्लाई। फ्लाई कौन कर सकता है? तो ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, वकीलों का भी ऐसे ही होता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे बीच में चेतन शर्मा जी हैं, मुकेश जी भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा। हमारे बीच चेतन शर्मा सर आ चुके हैं। उनका साकेश अधिवक्ता परिषद इधर से अभिनंदन करता है। श्रीमान मुकेश सर से निवेदन करूंगा कि डैश पे आए और हमें आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना से हमें प्रकाशित करें। सभी को नमस्कार। सभागार में सभी का स्वागत है। माननीय चेतन शर्मा जी का अभिनंदन है और हमारे मध्य श्रीमान हमारे अध्यक्ष टीटे श्रीवास्तव जी, उनका भी स्वागत है। आज हम सब यहाँ युवा दिवस मनाने हेतु एकत्र आए हैं। पहले जो सामान्य जानकारी है वो आ चुकी है, अब विलंबी विशेष हो चुका है, तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं केवल शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि तो आए और आज हमें मार्गदर्शन दें। Brevity is the soul of सभी हृदयों में स्थित श्री सीताराम भगवान को प्रणाम। मंचासीन मेरे परम आदरणीय आदरणीय श्री जितेश जी, पंचाल जी और श्री सोम वर्मा जी, फाउंडर मेंबर सोमनाथ वर्मा जी, फाउंडर मेंबर अधिवक्ता परिषद, मेरा आपको प्रणाम है प्रभु। आप हम सब के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं जो आप अगर आपका कोई संबल है तो ही इज योर राइट हैंड मैन, तो ये हम सब के राइट हैंड मैन हैं। ऐसे ही लोगों की कर्मठता से, उनकी सुनिश्चित एकाग्रता से ये अधिवक्ता परिषद का जो परिवार है ये फल फूल रहा है। अधिवक्ता परिषद हम एक परिवार हैं और ये परिवार हम वसुधैव कुटुंबकम का एक स्वप्न देखते हैं। अधिक से अधिक हो, अधिवक्ता हो, उसमें अधीरता ना हो,
उसमें अधिकता हो, वो सर्वव्यापकता की ओर चले और अपने वक्तव्य से मनसा वाचा कर्मणा, वो स्वामी जी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो ये है कि मैं अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने धर्म को कैसे सिंचित, पोषित, पल्लवित, पुष्पित, प्रगाढ़ और व्यापक बनाऊं। स्वामी जी रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ इंडिया। ही इज नॉट जस्ट ए यूथ आइकॉन, वो एक युवा स्तंभ नहीं है, वो चलती शाश्वत एक ऐसी एनर्जी है जो कल भी थी, आज भी है, और आप में से जब भी कोई उत्तिष्ठत जागृत पराप्य वरान बोधत का अपने भीतर संचार करेगा तो आप में भी विवेकानंद जो है वो जागृत होगा। हमारे जितेश भैया ने कितनी सुंदर बात कही, बहुत गहरी बात कही कि वो नरेंद्रनाथ दत्त से विवेकानंद कब और कैसे बने। ये तो लोकोक्ति है और वास्तविकता भी है कि वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास जाते थे, कलकत्ता में पढ़ते थे। तो जब भी उनका सैटरडे संडे था तो ना किसी रेस्टोरेंट ना किसी होटल में जाना, उन्होंने सीधा उस फकीर के पास जाना जिनका नाम आप और मैं रामकृष्ण के नाम से जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो बीतरागी भक्त मां के, तो मां काली के आगे हमेशा उनकी उपासना रहती थी, सतत रहते थे। अब संत तो देखो, वो तो परमहंस हैं, वो तो जानते हैं कि विवेकानंद कौन है, क्योंकि लास्ट में ये बोला गया रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा कि तुम मुझे जानो मैं कौन हूं। तो उन्होंने पूछा साहब कौन, तो उन्होंने कहा अमी राम अमी कृष्ण, मैं राम भी हूं और कृष्ण भी हूं। वो जिस भी देवी देवता का ध्यान करते थे रामकृष्ण उसमें लयता प्राप्त करते थे, तो मां के साथ वो मां बनते थे। यहां तक है क्योंकि जब स्वामी जी की बात है तो स्वामी जी के गुरु, जो स्वामी जी का गुरु वर्ग है, स्वामी जी के गुरुदेव भगवान है, उनका भी संस्मरण करना स्वामी जी को ही सही मायनों में श्रद्धांजलि होगी। तो स्वामी जी जो थे वो मुसलमान भी बने, उन्होंने कुरान का भी पूरा आदर किया, वो क्रिश्चियन भी बने, वो विभिन्न संप्रदायों में गए, वो चैतन्य महाप्रभु भी बने और जीसस भी बने। देखिए ये एक सत्ता होती है, इट्स नॉट a human form which you take in flesh and blood. It is a larger, जिसको आप बोलते हैं शाश्वतता, एक एनर्जी है, एक ऑरा है, एक स्थार है, स्थायी। अब मैं उसको कैसे व्यक्त कर सकता, अनुभूति का विषय है। तो वो सारे प्रकरणों में से वो गए और फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो ये सनातन धर्म है यही शाश्वत है, क्योंकि इसके पहले कभी कुछ था ही नहीं और इसके बाद भी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन सनातन मतलब जो जिसका कोई आदि ना हो, यही वो है। अब अगर बागेश्वर सरकार जो है वो इसका प्रतिपादन कर रहे हैं, हालांकि वो एक लाइन का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बता रहा है कि आपका सनातन धर्म कितना पुष्ट है, कितना समृद्ध है। इसी सनातन धर्म का अवलंबन करके स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन का निर्वाहन किया। इसी सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को अपनाकर स्वामी जी ने केवल एक छोटा सा ट्रेलर अमेरिका में दिखाया। अब उन्होंने क्या कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं भी बोल दूं, आप में से कोई बोलते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक मिनट के लिए तो अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर ट्रेन जारी रहेगी। लेकिन उनका ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलने का जो एक अभिप्राय था, जो उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स संप्रेषित किया उस सभागार में, तो 5 मिनट तक
करतल ध्वनि जो थी वो बजती रही और लोग खड़े हुए और कुछ लोग रोए। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना स्वामी विवेकानंद जी के शरीर में कैद नहीं थी, उनकी चेतना विस्तृत थी। जो 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 उक्ति प्रथम आई कि वसुधैव कुटुंबकम, मैं व्यापक हूं, मैं सर्वत्र हूं, मैं आप भी हूं। तो ये जो स्वामी जी ध्यान करते थे, ध्यान में वो अपने शरीर की जो लिमिटेशंस हैं उससे आगे जाके अपने जो इटर्नल कॉन्शियसनेस है, जिसको कहा कि आप में स्थित सीताराम जी के दर्शन मैं करता हूं। सीताराम, राधे श्याम, भगवान गौरी शंकर, जो भी आप कहो, जिस भी प्रकार से कहो, जो भी तत्व है वो ही शाश्वत तत्व है, वो ही सर्वव्यापक तत्व है। उसका स्वामी जी ने, ये तो अवतारी लोग होते हैं, कोई पहला जन्म थोड़ी ना उनका। तो जब उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा तो उन्होंने उस अपनत्व के साथ कहा, जिसको कि भागवत में कहा है, और वो उस दिन भी बोला था, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सतसत् परम पश्चात् दहम यदेतच्च सो अवशिष्येत सो आप अस्मि हम। जो आप हो वही मैं हूं, मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। तो जब उन्होंने उस परिधि से, उस पेडेस्टल से कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपकी जो चेतना थी और स्वामी जी की जो चेतना थी वो एकाकार हुई, और वो उस स्पंदन से वो लोग जो थे वो खड़े हुए। ये सब आती रहती हैं चीजें, आप ये क्या करें। वो जो स्पंदन है उससे अभिभूत होकर वहां सभागार में उनको लगा कि मेरी आत्मा को इन्होंने स्पर्श किया है। आप जब भी अपने अंदर जाएंगे, अपनी अंदर की गहराइयों तक जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो अपना स्व है, जो आपका आपा है, वो आपको किंचित मात्र एक संकेत देता है, एक ठहराव देता है, और उसमें आप, वही आपका मूलभूत स्वरूप है, वही सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री रामाय वयम नमः। वही स्पंदन जो है वो स्वामी विवेकानंद जी संचारित करते थे, और हमको और आपको उन्होंने एक ही बात कही, उत्तिष्ठत जागृत पराप्य वरान बोधत। आप कर्महीन न बने, क्योंकि इस देश को हजारों, कई 100 वर्ष की गुलामी से जो शारीरिक स्वतंत्रता थी, उससे ज्यादा कहीं मानसिक स्वतंत्रता थी, वो निष्क्रियता थी। उसको अंग्रेजी में आप कहते हैं पैरालिसिस, कैथारसिस। अरे जो होगा हो जाएगा, भाग्य के सहारे रहेंगे, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, भुगत लो। स्वामी जी ना, उत्तिष्ठत, उठो, जागृत। जागृत का मतलब ये नहीं कि यूं आंखें खोल देनी। जागृत का मतलब है, जो जितेश भैया ने आपको कहा, विवेक। अब विवेक पे मैं आपको बात सुनाता हूं, और ये बात भगवान शंकराचार्य के एक बहुत सुंदर दृष्टांत से है। पांचाल जी एक मेरे जैसा मूर्ख था, उसने शंकराचार्य भगवान की उस उक्ति को बहुत सीरियसली लिया। आप मुझे साहब समय परिधि बता दें, मैं उसी में अपना समय आप कहो 2 मिनट तो अणोरयीणाम महतो महीना, मैं उसी में समेट। बड़े प्रयासों से आपका समय मिला जी। राधा रमन बहुत अच्छा सर, अनवरत रहिए। तो वो जो था साहब, उसने क्या किया कि उसको कहा सीताराम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जो रिजु पाई, हर जगह सीताराम भगवान है। अब वो वाकई में ये करने लगा, ऐसा नहीं कि मेरी तरह से आए और सीताराम भगवान कह दिया आपने गरी वाह, ना ना ना, वो मानने लगा कि जितेश भैया भी वही है, पंचाल जी भी वही है, वर्मा जी भी वही है, ये मेज भी वही है, ये माइक भी वही है। हो गया उसको अभ्यास। अब सामने से एक दिन आया हाथी था मदमस्त,
जैसे साकेत के कई वकील कई दफा बताते हैं कि मेरे में कितना शौर्य है, वो था मदमस्त। उसने आगे से चिंगाड़ लगाई, तो ये जो साहब थे इन्होंने कहा सीताराम, मैं सब भगवान सीताराम। अब साहब वो कोई बहुत बड़ा जज होगा, उसने नहीं मानी बात हाथी, उसने उसको सूंड में लिया और पटका, नीचे उसकी हड्डी टूट गई। जब वो बेचारा पड़ा था तो वो ले गए साहब शंकराचार्य जी को वहां। ये स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी उसने बताया है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लाइटली ना लें, आनंद जरूर लें लेकिन लाइटली ना लें, आनंद पूरा लें, जीवन आनंद का ही तो नाम। तो जब वो बेचारा करा रहा था दर्द से मारे, तो उन्होंने पूछा भाई हुआ क्या? उन्होंने कहा साहब इस तरह से था कि मैंने तो सीताराम, मैंने कहां गलती करी है गुरुदेव? तो वहां कहा कि तूने हाथी की सूंड देखी, हाथी को देखा, हाथी के ऊपर महावत को नहीं देखा जिसने कहा हट जाओ, और तू फिर तूने सीताराम जी को बिल्कुल लिमिट कर दिया, तो तूने महावत को नहीं देखा, उस विवेक, तूने अपना विवेक खो दिया। तो ये विवेकानंद है जो कहते हैं कि विवेक से, डिस्क्रिशन से, अपनी सूझबूझ से आप अपने जीवन का संचालन करिए। इसीलिए जहां विवेक उत्पन्न होता है वहां आनंद का स्त्राव जो है वो स्वतः, जहां विवेक नहीं है वहां आनंद हो ही नहीं सकता। तो ये विवेक और आनंद जो है ये सच्चिदानंद का पर्यायी है। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत है वही चित है वही आनंद है। अब आप इसको किसी, अगर आप ये समझें कि ये था तो थॉट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और ये साहब हमें देने लग गए एक प्रवचन जिसके हम सुन सुन के बोर हो गए, लेकिन ये हमारी आपकी मीमांसा है, यही हम इस देश का संस्कार है कि यहां केवल वेद का, शास्त्र का, ब्रह्म का चिंतन होता था। राजा भी जो बैठता था वो केवल ब्रह्म चिंतन के लिए बैठता था। सभा भी जो होती थी यहां केवल सनातन सभा हुआ करती थी। ये एक विक्षिप्तता आई है हमारे समाज में कि आज हम इस प्रकार से, जैसे कोई पतझड़ में पत्ते जैसे किसी विदाउट एनी एंड लहराते हैं। वो जब तक हम अपने आप को अपने से नहीं जोड़ेंगे, अपने संस्कारों से नहीं जोड़ेंगे, विवेकानंद जी के सही मायनों में नहीं जोड़ेंगे, हम बिखरते जाएंगे, बिखरते रहेंगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने तब कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो लेक्चर्स हुए उसमें कहा था कि संस्कृत को आप मूलभूत एक भारतीय भाषा रखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज करिए। कर्नाटक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक, ये मैंने तब भी बात कही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट्स थे तो स्वामी विवेकानंद जी के उस भाषण को और उनके थॉट्स को लिया गया कि संस्कृत शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 243। थोड़ी कानून की भी बात हो जाए, प्रवचन तो होता ही रहता है, लेकिन वो नहीं मानी गई क्योंकि विविधता बहुत है। हम उस विविधता का आदर करते हैं, हम उसका कोई वो निराकरण नहीं करना चाहते। बट ये मानना, ये आप ये देखिए कि अगर संस्कृत इस देश की, इस राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज होती तो आज यहां इतना त्रास ना होता, क्योंकि आपके कंप्यूटर की भी जो फाउंडेशनल लैंग्वेज है, जीवेश भैया कंटेम्प्ट करके आ रहे हो, जो आपकी फाउंडेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर इज संस्कृत, मलयालम इज संस्कृत, हिंदी संस्कृत अपभ्रंश है। आप ना कभी YouTube पे जाएंगे तो आप एक मैत्तूर गांव है कर्नाटका में, उसके बारे में आप पढ़िए। वहां आज भी लोग संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। वहां हर घर में वेद ध्वनि होती है। वहां आज भी वही परिवेश है, मैत्तूर गांव। तो आप अगर संस्कृत में बोलेंगे, अच्छा, और वो कहते हैं साहब 20 दिन हमें दे दो और हम आपको संस्कृत में पारंगत कर देंगे।
मैं सच कहता हूं, आप संस्कृत के श्लोक सुनेंगे, संस्कृत की शुद्धता को सुनेंगे, आपको आनंद आएगा, केवल उच्चारण मात्र से आनंद आएगा। मैं अगर आपके सामने 2-4 श्लोक भी बोल दूं, मैं भी आनंदित होता हूं। लोग कहते हैं साहब आप संस्कृत में, मैं अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा हूं। मेरे जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो उस स्कूल से हुई है जहां अंग्रेजी ही चलती थी। लेकिन कुछ ऐसा है इस देववाणी में जो आपको और मेरी आत्मा को खींचता है। आप थोड़ा सा भी बैठिए, आप देखिए, ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, इसके हलंत, इसके विसर्ग, इसका एक प्रवाह, ये क्या है? ये जो अल्फाबेट्स हैं, जो वॉवल्स हैं संस्कृत के, ये बीज मंत्रों से हैं। बीज मंत्र कहां से हैं? वो भगवान शिव के नाद से आए हैं, तो इसलिए वो देववाणी है। तो इसीलिए आज भी जब कोई रोगी होता है, उसके लिए आप मरणासन हो, उसके लिए भी आप अगर प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं ना साहब आपने क्या प्रार्थना करी, तो संस्कृत में होती है। इसीलिए स्वामी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संस्कृत बनाओ। अगर यहां संस्कृत होती तो ये आपस के ये जो बंटवारा है, जो ये भेद हैं, जो बहुत ज्यादा बनाए गए, ये थे नहीं कभी भी। मेरे प्रभु, इस फोन को या तो बंद कर दो या हमारी बात सुनो। इससे मैं स्वामी विवेकानंद नहीं हूं जिसका इतनी कंसंट्रेशन हो। हाँ, सीधी बात है। और वो सारा थॉट प्रोसेस बिगड़ जाता है ना। इट ऑल्सो शोज हाउ सीरियस यू आर। कहां थे जीवेश भैया? तुम नहीं, मैं कहां था? देववाणी। हाँ, तो संस्कृत, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में संस्कृत का न आना इस कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। ये स्वामी विवेकानंद जी का सबसे पहला, जो आज का विषय है, स्वामी विवेकानंद जी थॉट्स, दिस वाज द थॉट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया। हम तो नहीं रहेंगे इस शरीर में, लेकिन आज सब दिशाओं से प्रार्थना यह है कि किसी न किसी दिन परमात्मा ऐसा जरूर करे कि यहां मैत्तूर गांव जैसा परिवेश सर्वत्र में व्याप्त हो जाए। हम सब संस्कृत। ये वाणी साहब देववाणी है, ये क्योर करती है। इसकी जो स्पंदन है, ये आपको संचारित करती है। आपके 7 चक्र हैं, 7 चक्र का एक बीज है, यही मंत्र है। हर देवी देवता का एक बीज मंत्र है। जब दीक्षा दी जाती है तो बीज मंत्र से दीक्षा दी जाती है। तो तब ये मूल मंत्र कॉन्स्टिट्यूशन में न होने की वजह से ये आज पता नहीं कितने अमेंडमेंट्स हो गए और कितने अमेंडमेंट्स होते रहेंगे। अगर स्वामी जी की बात मान ली गई होती और संस्कृत को, तो ये डिस्पैरिटी ना होती, क्योंकि हर लैंग्वेज का मूल में तो संस्कृत है। तो इसलिए प्रभु, आप अधिवक्ता परिषद हो और अधिक से अधिक इसका आप जब प्रसार करेंगे तो देववाणी संस्कृत के लिए आप अवश्य अपना योगदान करें। अपने परिवेश में, अपने परिवार में ये फैलाने का बात करें कि संस्कृत को और माननीय हो, सर्वमान्य हो। एक बारी स्वामी विवेकानंद जी जब बाहर जाने वाले थे तो उनकी मां ने उनकी एक छोटी सी परीक्षा ली। तो जिस वक्त वो प्रसाद पा रहे थे, प्रसाद पाने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम फ्रूट खाते हैं। तो फ्रूट जो है वो हम और आप जो भाषा में प्रयोग करते हैं ना, सेब काटो, है जी, संतरा छीलो। वैष्णव परिधि में इसको सेब को संवारो, संतरे को सजाओ। काटना जानना हमारी संस्कृति नहीं है। खैर, अब वो मधुर वाणी से तो सेब कटने से लगा, वो तो कटेगा, तो छुरी से कटेगा। तो उन्होंने अपने माताजी ने
स्वामी जी को ये लिखा है, मैं पढ़ता हूं। आफ्टर डिलीशियस सपर बोथ ऑफ देम सैट डाउन टू ईट सम फ्रूट्स। स्वामी जी कट द फ्रूट, एट इट। स्वामी जी ने, एंड आफ्टर दैट हिज मदर आस्क्ड हिम फॉर द नाइफ। मां ने कहा छुरी वापस करो। तो ही हैंडेड ओवर द नाइफ टू हिज मदर, और वो बहुत प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि जो उसका पैना, जो उसका पोर्शन था ना, काटने वाला पैनापन, वो स्वामी जी ने अपने हाथ में रखा, और जो हैंडल था लकड़ी का वो अपनी मां को दिया। तो जो अपने को गौण करके, अपने पर तकलीफ लेके दूसरों के हित के लिए काम करे, तो उन्होंने कहा अब आपने टेस्ट पास कर दिया। अब फिर आप कहोगे साहब ये छोटी घटना ना, ये छोटी घटना नहीं, इसका भी आप देखिए हमारे संस्कारों से, हमारी वैदिक सभ्यता से कितना इसका लगाव है। सर्वभूत हिते रतः वसुदेव कुटुंबकम। हाँ, तो सर्वत्र की भलाई के लिए, तो उसमें क्या है कि मैं अपना हित ना देखूं, स्वहित नहीं परहित। तो परहित में ही तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आएगा ना, परहित। तो स्वामी जी की एक उक्ति ये भी है कि वो जीना भी जीना क्या जो अपने लिए जिया जाए, वही जीना है जो किसी दूसरे के लिए जिया जाए। मोबाइल वाले भैया, अगर कोई बात चुप गई हो तो देखो, जब यहां से जाओ तो प्रसन्न होके जाओ, ऐसा ना हो कि यार बड़ा अजीब आदमी आया, एक मोबाइल क्या बजा तो। क्योंकि हम सब यहाँ एक परिवार में हैं। ऐसा नहीं कि ये परिवार केवल यहाँ तक सीमित है, हम तो चाहते हैं इस परिवार का और व्यापक एक फैलाव। अधिवक्ता परिषद न्यूयॉर्क में भी खुले, शिकागो में भी खुले, सब में। फिर हमारी टिकट भले से दो या ना दो, हम खुद जाके और वहां एक ऐसा साफ भाषण देंगे तैयार करके, जो कि कहेंगे हाँ साहब स्वामी विवेकानंद जी की देश से आया है। वो ये नहीं कि मैं चिल्लाऊं, ये कर दूं, और ये उसका वो ओजस्वीपन नहीं है। ओजस्वीपन ये है कि आप अपने निजी जिंदगी में कितना नियम रखते हैं, कितनी पवित्रता, कितनी शुद्धता रखते हैं, तो जो आप वाणी बोलोगे उसका उसी प्रकार से असर होगा। एक स्वामी कहते थे कि तुम जो बोलते हो ना, तुम जो बोलते हो, उसका जो असर किसी पे पड़ता है वो ये दिखाता है कि तुम कितने साधक हो या नहीं हो, तुम कितनी, तुम्हारा जीवन कितना नियमित है या नहीं है। तो मनसा कर्मणा वाचा एक हो, मैं कुछ सोचूं, कुछ कहूं, कुछ करूं और कुछ हो जाए, ये जो डिस्पैरिटी है यही, इसी को मिटाना है। सब जितना यूनिफॉर्म हो, जितनी अलाइनमेंट हो, उतना अच्छा रहता है। बोल गए? नहीं, मैंने कहा सर्दी लग रही और चाय की तलब से। अच्छा साहब, अब एक और बात आपको मुझे कहनी है, बहुत आंतरिक बात है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। आंतरिक बात यह है प्रभु कि लोग ये नहीं जानते कि स्वामी जी गीता जी के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, और गीता जी को जिस वक्त सोते थे तो गीता जी को अपनी वक्षस्थल पर विराज कर, और तब वो सोते थे, और उनकी माता जी और या को उनका जो शिष्य वर्ग था वो रात को जिस वक्त निद्रा में, गहरी निद्रा में उतरते थे, तो वो गीता जी को साइड पे रखते थे। ये बहुत दफा देखा गया। गीता जी में भी बहुत अध्याय हैं, जो एक एक श्लोक जो है गीता जी का मंत्र है। सच कहना, एक श्लोक अगर आप पकड़ लो, पर स्वामी विवेकानंद जी को 12वां और 15वां अध्याय सबसे अधिक प्रिय था। 12वें अध्याय में परमात्मा स में प्रिय, अर्जुन ये है, तो वो भक्त मुझे प्रिय है। अर्जुन स में प्रिय, ये बार बार कहा है। तो स्वामी, ये भक्ति योग है 12वां अध्याय। तो 12वें अध्याय का हम अगर अवलोकन करेंगे तो उसमें अभ्यास शब्द का बहुत 2-3 ऐसे श्लोक हैं जिसमें अभ्यास का
उसकी ओर संकेत हुआ है। अभ्यास की ओर संकेत होना, स्वामी जी का उसको बार बार मनन करना, स्तवन करना, और फिर ये कहना उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान बोध, ये एक कर्मशीलता है, ये गतिशीलता है। दिस इज एक्शन विच स्वामी जी सेड। जो एक स्वतंत्रता थी भारत की, बैठ जाओ, जो होगा देखी जाएगी, पंजाबी में जोड़ो दो जो स्यापा खटना हो मेरे सिर तक खटे, मैनू की लेना देना, क्यों सरदार जी? वो एक ऐसी मानसिकता बन जाती है। वो नहीं, वो कहते हैं जो भी हो आप उस ऑड्स को फेस करो, आगे आओ और आगे बढ़ो। सफलता मिलती है नहीं मिलती है वो बात अलग है, आपने अपना प्रयत्न तो किया है, और आप लोग भी बड़े प्रयत्नशील हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए आप लोग सारे दिल्ली के हो नहीं, आपकी जो आभा विवाह मंडल है सभी का तकरीबन वो ये बताता है कि आप प्रवासी हो, आप यहां आए हो, आपने इस साकेत में अपनी प्रैक्टिस की है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणे, आप स्ट्रगल करके आए, आपने यहां अपना एक निर्धारण किया है कि मुझे यहां अपनी जीविका चलानी है और यहां कुछ बनना है, कुछ करना है। आप सभी ने उस विवेकानंद जी के पथ को ट्रेवर्स किया है। आप सभी जो हो वो अधिकारी हो। ये बहुत बड़े घर में पैदा हो जाना, बहुत बड़े नौकरों के बीच में, वैभव के बीच में, वहां से और यूं आए, लेकिन हम लोग जो है वो यहां से अगर यूं भी गए तो यहां से हमने इतना फासला किया, और जो ऑलरेडी वहां थे वो इतने गए, तो अगर वो अभी भी ऊपर है तो उसका कोई फर्क नहीं। आप ये देखिए कि आपने कितना रास्ता नापा है। तो ये आप लोग, यू आर वर्दी ऑफ प्रेज, आपको एक एक को नमन है। आप में भी वो विवेकानंद था जो आपको अपने गांव से, अपने शहरों से यहां लाया, और इस महानगर में और इस अलग सांस्कृतिक परिवेश में जितेश भैया यहां लाके आपने जो स्ट्रगल करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और सबसे बड़ी बात जो अधिवक्ता परिषद के साथ आप जुड़े, क्योंकि आज यही एक ऐसी एक आपका व्हाट डू यू कॉल, हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारतीयता को, राष्ट्रीयता को, मातृत्व का, भारत भूमि को, भारत के संस्कारों को सिंचित रखती है। लेकिन क्योंकि अब हमें क्या है, वी हैव टू चेंज द नैरेटिव, वी आर चेंजिंग द नैरेटिव। पहले एक नैरेटिव होता था, हम सिर्फ उसकी नकल करते थे, अब से वो बदल रहा है। आपने नोट किया होगा जिस वक्त श्री राम ठाकुर जी का मंदिर का निर्माण के वो जो बहुत बड़ी एक वो चली, तो गांधी मैदान में, गांधी स्मारक में हम सब लोगों की एक बहुत विशाल मीटिंग हुई। तो उन्होंने 2 ASGs को कहा कि साहब आप आए। नटराज साहब थे हमारे बड़े आदरणीय एडिशनल सोलिसिटर जनरल हैं, और दास को भी कहा कि साहब आप आए और थोड़ा सा आपस आप आदान प्रदान करके, ताकि लोग अधिकाधिक इसमें जिस भी प्रकार से अपना योगदान देना चाहें। योगदान की कोई कमी नहीं थी। राम जी का मंदिर बने तो एक चेक से 5,000 करोड़ आ सकते थे, 10,000 करोड़ आ सकते थे, लेकिन चंपक जी ने कहा नहीं, हमें हर इकाई से, हर मनुष्य से, हर जीव से लेना है ताकि उसकी सहभागिता हो। तो उसी प्रकरण में ये और देखिए वहां कोई किसी ने आभूषण और कुछ नहीं लिया किसी से। अगर चाहे तो वो क्या नाम, गोरखपुर से लेकर और लखनऊ से लेकर सोने की वो बन जाए, लेकिन नहीं, ये इनका एक प्रयास था। तो जब वो वहां हुआ तो मैंने नटराज जी से फोन किया, मैंने कहा सर आप कितने बजे तक पहुंचेंगे, जैसे हमें भी कहा साहब कितने बजे तक पहुंचेंगे। मैंने कहा वो कर्नाटक के हैं। मैं कहा सर एक मेरा निवेदन है, क्या? मैंने कहा हम भारतीय परिधान में दोनों जो है प्रस्तुत हो। तो उन्होंने भी धोती पहनी और हमने भी साथ धोती पहनी। सर्दी के ही दिन थे, गर्मी नहीं थी, कुछ चिंता ना करो।
It is not symbolism. It is to show that things are changing and things should change. Now it is your turn. अब आपकी बारी है, आपने नैरेटिव सेट करना है। जो लोग अपनी मूल संस्कृति से विलग हैं, अलग हैं, उनको हमने वापस लाना है। उन्होंने हमें यह महसूस कराया कि आप कुछ लोअर कैटेगरी के हो, कुछ क्षीण हो, कुछ गौण हो, ऐसा नहीं है। हमें उनको नहीं बताना। आप अपने स्व में आओ, अपने परिकल्प में आओ, अपने परिवेश में, क्योंकि सब एक ही तो है। लेकिन अब आपने नैरेटिव सेट करना है, और ये 2014 से ये नैरेटिव सेट हो रहा है। इतना कुछ बदला है भारत, इतना बदला है, मैं आपको क्या बताऊं, हर क्षेत्र में बदला है। आपको शायद पता नहीं होगा, 26 जनवरी में इस बारी वीवीआईपी कौन है पता है? मिस्र के राष्ट्रपति। अरे साहब, मिस्र के राष्ट्रपति तो हैं, ठेला वाला, मोबाइल वाले प्रभु। इस वक्त जो कर्तव्य पथ पे जो मजदूर थे उनको सामने बिठाया जाएगा, जो सेक्रेटरी और सोलिसिटर वगैरह। ये है बदलाव, ये है बदलाव। तो नर नारायण है, उसको नारायण मानना है। केवल ये नहीं कि वो नारायण है, वो किताब बंद करके रख दिया, नहीं। ये चेंजेस है। आप ये देखिए हम कितने सक्षम हुए। 1.48 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी जो 60-65 साल में अर्जित हुई इस देश की, 1.48 या 1.78, वो बिटवीन 2014 और आज तक वो हो गई 3.78, जो 60 साल में ना उसकी दुगनी केवल 10 साल में, और अब 5 ट्रिलियन होने जा रही है। ये क्या है? पहले भी तो हो सकता था। तो हर क्षेत्र में आप देखिए, डिफेंस में आप देखिए कितना सक्षम भारत हुआ है। अगर ये कोई और होता तो अभी तक ये चीनी जो है ये घुसाए होते साहब कश्मीर तक। कहा तो उन्होंने यही था, लेकिन एक मजबूत, एक सुदृढ़ नेतृत्व में जो स्वामी विवेकानंद जी के आइडियल से चलते हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस देश का जो एक स्तंभ है, जो गौरव है, जो एक आइकॉन है, वो स्वामी विवेकानंद जी। वो मानते हैं, प्रधानमंत्री जी मानते हैं। तो अधिवक्ता परिषद ने ये बहुत सुंदर एक ये लिया है कि यंग एडवोकेट्स डे, बिकॉज स्वामी विवेकानंद जी इज एपिटोम ऑफ यूथ। यूथ मीन्स एनर्जी। एनर्जी मीन्स कि हार नहीं मानना, हमेशा जुझारू रहना है, चाहे जो भी हो। जुझारू, जितेश भैया ने आज कितनी सुंदर बात कही। सबसे विवेकानंद क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। तो सबसे पहले हम अपने आप को जीतें, अपने इस बिखराव को समाहित करें। स्वामी जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है। स्वामी जी की 9 मेन उक्तियां हैं, इस 9 मेन। उत्तिष्ठ जागृत वरान्य, ये 5वीं है। सबसे पहली उनकी है फोकस ऑन वन थिंग एट वन टाइम। नंबर 2, आप जो काम करो अपना तन मन धन पूरी इंद्रियों के साथ उसी को करो, और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तीसरा यह कि अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो। चौथा यह कि अपनी मातृभूमि की जो वंदना है, उसकी भक्ति है। आज के परिवेश में वही सही मायनों में भक्ति है। इस प्रकार से स्वामी जी ने हमें बहुत सुंदर संदेश दिया है। अब थोड़ा सा 12वें अध्याय का, हम अगर आपको बुरा ना लगे तो भी कोई बात नहीं। हम तो स्वामी जी के लिए आए हैं। आपने अगर उसमें अपना देखिए, ये बहुत सुंदर है 12वां अध्याय जो है। ये क्योंकि स्वामी जी इसका पाठ करते थे, आज आपने स्वामी जी को यहां विराजमान कर रखा है। सनातन संस्कृति में हम किसी देवी देवता को जब स्थापित करते हैं, फिर उनको आवाहित करते हैं, फिर उनका पूजन करते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं, यही है ना। तो आपने स्वामी जी को यहां स्थापित किया है। दीपो ज्योति नमोस्तुते भी किया है,
दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु में पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। तो वो दीप भी हैं आपके। तो आवाहन भी किया है, पुष्पमाला भी दी है, और उनकी जो सबसे प्रिय बात है 12वां अध्याय, अगर उसका पाठ थोड़ा सा ना हो तो ये भी तो गलत होगा। तो साहब इनके कुछ श्लोक हैं, आपको कितना बुरा लगे या ना लगे, उनका पाठ त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे। वो भगवान विवेकानंद को आप समझ, भगवान का मतलब वो है जिसका ऐश्वर्य जो है वो व्याप्त हो, वो सर्वत्र में हो। तो इसीलिए सेंट्स डोंट डाई। ये फ्रॉम 1800 एंड सच टू 1900 एंड सच तो शरीर की यात्रा है, वो तो शाश्वत है। द ग्रेटेस्ट ऑफ गुरुज आर दी वन जो शरीर के बाद भी पूजे जाते हैं। आज आप कितनों को पूजते हैं? रामकृष्ण परमहंस को नहीं पूजते आप कईयों के गुरु होंगे। अब हम हाथार बाबा जी को बहुत मानते हैं, 5000 वर्ष हो चुके हैं उनको, उससे ऊपर, वो अभी भी हिमालय में है। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य उक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता तमें युक्त तमामता। युक्त रहिए। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गम चिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, सन्नियेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुर्वन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता में सबका कल्याण हो। अब अधिक आपको, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अन्य ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। सर्वाणि, तो हर प्रकार से सर्वत्र की पूजा, सर्वत्र में व्याप्ता, सर्वत्र की स्तुति, ये स्वामी विवेकानंद जी का इस यंग इंडिया को, इस यूथफुल इंडिया का संदेश है। अधिक समय न लेता हुआ, क्योंकि आज कल 26 जनवरी है और बैरिकेड्स लग जाएंगे, चाय ठंडी हो जाएगी, आप लोग बोर होने शुरू हो चुके हैं, इसलिए आप सबको प्रणाम करते हुए, आपको गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई ज्ञापित करते हुए, आप अपने अंदर भी रिपब्लिक को रिक्लेम करें, भारत के लिए, भारत माता के लिए जय बोलें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यार थोड़ा सा और, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सबकी जय हो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने अपने ज्ञान से स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में बहुत सारी अद्भुत और नई बातें हमारे सामने रखी। सर ने बताया कि संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में और भारतीय संविधान में और भारतवर्ष के लिए क्या महत्व है। सर ने यह भी बताया कि आप स्वामी विवेकानंद की तरह दृढ़ संकल्प के साथ आपके सभी जो एम्बिशंस हैं, जो आपके सपने हैं, उनको आप किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। और मैं सर के जीवन के बारे में भी कुछ आप सबको बताना चाहूंगा। श्री चेतन शर्मा जी, सीनियर एडवोकेट, born on 30th of November 1961, appointed as a additional Solicitor General of India, Delhi High Court, on 1st of July 2020. Sir is one of the youngest designated senior advocate of Delhi High Court. Sir is having some UGC National Scholarship holder, Jawaharlal Nehru Award for Academic Excellence. Sir is having Panna Lal Ghosh Medal for topping in economics. Topped the university in both graduation and post-graduation courses. Dr. S. Radhakrishnan Gold Medal for best all-around graduate of the university.
youngest television commentator of India for Asian Games in 1982 and Test cricket for India versus West Indies in 1983, Kolkata. Sir enrolled with Bar Council of Delhi. Enrollment number it's in 1986. Designated as a senior advocate in 25th of October 2002. Area of expertise including commercial law, arbitration practice and procedure, intellectual property rights, property law, property labor law, insurance law, government contracts and tender, consumers law, criminal law, educational law, media law. He has worked extensively on the original side as well as the apparent side. Got various publications on his name. Revisional author of Commentary on Specific Relief Act 1963. This is only the brief about sir. He is itself a institution. So we are grateful to you, sir, for your kind words for Adhivakta Parishad and for on the life of Swami Vivekananda. Thank you. अमिताभ जी सुंदर सर से निवेदन करें कि हमारे मुख्य वक्ता चेतन शर्मा जी का पुष्प स्वागत करें। देखिए बच्चा साहब से आग्रह करेंगे कि वो हमें इस कार्यक्रम के सभागार में उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले नमन आप लोगों को जिनके कारण से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। दूसरा नमन हमारे डेजिग्नेटेड सीनियर श्री चेतन शर्मा जी, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय को निकालकर हमारे बीच विवेकानंद जी के आदर्शों को समझाने के लिए अपना समय निकाला और हमें इस लायक समझा कि हम उनका अनुसरण अपने जीवन में ला सके। तो चेतन शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। तीसरा नमन हमारे बार एसोसिएशन के सारे अधिकारी गणों को, जिन्होंने इस सभागार को हमारे इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया। चौथा, जितने भी कार्यकर्ता हमारे रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बसकर प्रयास करे और अपने एफर्ट्स डाले, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। धन्यवाद। सुमन जी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।